हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd of June गोइंग ऑन टिल द 29th of June। सो इंट्यूटिव पाइसीज आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 2 cards, okay? Monday के लिए Wheel of Fortune है and Temperance है. Oops. Page of Pentacles. We have the King of Swords. The 4 of Wands, Page of Wands, Ten of Cups, and we have the Tower. Okay. Overall energy है 3 of Cups की. क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं एंड फिर डिटेल में रीडिंग शुरू करेंगे। Three of Spades, we have 2 of Hearts, 4 of Clubs, Ace of Spades, the Joker, 3 of Diamonds and the Jack of Diamonds. All right. So Pisces overall energy यहाँ दिखा रही है कि इस हफ्ते फोकस हंसी खुशी वेलबींग पे है, मिलने जुलने पे है, रीयूनियंस पे है, सेलिब्रेशंस पे है, खाने खिलाने पे है, ट्रीट पे जाना, कोई इनविटेशन आ सकता है या आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं ट्रीट पे, इस सब पे फोकस है। ओके, बेसिकली अपनी खुशी अपनों की खुशी उस पे आपका फोकस है। सो वेरी नाइस पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस का मिक्सचर। ओके, एंड रीयूनियंस। सो मंडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव टेम्परेंस। आप आई फील ऊपर वाले से जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं उससे प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, कुछ आंसर मांग रहे हैं, कुछ मदद मांग रहे हैं। एंड आई फील ये मदद इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज किसी चीज़ में आपको उलझन है, कुछ कन्फ्यूजन है, दिल से रिलेटेड मैटर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, हार्ट ब्रेक दिख रहा है। सो रिलेशनशिप से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं रोमांटिक रिलेशनशिप की वजह से ही ये कन्फ्यूजन या हार्ट ब्रेक है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। ओके, रिश्ते इन जनरल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो सकती है। कुछ है जो आपके अंदर हीलिंग मांग रहा है। ओके, सो दिल टूटा है या दिल दुखा है किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में, एंड वो हीलिंग मांग रहा है। सो आपको कुछ सोल्यूशन चाहिए, आंसर्स चाहिए, यूनिवर्स से मदद चाहिए कि भगवान प्लीज़ ये चीज़ ठीक कर दो बिकॉज दिस इज़ हर्टिंग मी। ये चीज़ मुझे उलझन में रख रही है या हर्ट फील करा रही है, पेन फील करा रही है, दिल में दर्द हो रहा है। सो आई फील आप मदद मांग रहे हैं यहाँ पर मंडे को। एंड बिकॉज आप यू आर नॉट फीलिंग लाइक यू आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स। ओके, ये आप फील कर रहे हैं तभी आप प्रे कर रहे हैं। सो ट्यूसडे को इस चीज़ को आप खुद कॉन्शियसली बेटर करना चाह रहे हैं, इसमें चेंज लाना चाह रहे हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ रहे हैं। दिस इज़ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके, सो ये बात करता है कि अपने पे ध्यान देना, अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देना, उन चीज़ों पे ध्यान देना जो हमें खुशी देते हैं। ओके, सो आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, खुशी देना चाह रहे हैं। 2 ऑफ हार्ट्स यहाँ वही दिखा रहा है कि आप
उस रिश्ते में भी खुशी एंड हीलिंग चाह रहे हैं, और जब तक वो हो रहा है, जब तक आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं, आप वो हैप्पीनेस फैक्टर एंड हार्मनी, पीस एंड हार्मनी अपने दिल और दिमाग में, वो उस पे काम कर रहे हैं. ओके, सो ध्यान, आपका इंटेंशन पूरी अच्छी है अपने लिए भी एंड इस रिश्ते के लिए भी, वो भी आपको सही करना है, बट तब तक अपना भी माइंडसेट सही रखना है. सो मैंने कहा था इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी ही बहुत पॉजिटिव है. हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, सेलिब्रेशन. ओके, वेंसडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी है, एंड वी हैव द 4 ऑफ क्लब्स. सो आप चार्ज ले रहे हैं, आप सही डिसीजंस ले रहे हैं, सही चॉइसेस ले रहे हैं, एंड आई फील ये डिवाइन गाइडेंस की तरह आपको मिल रहा है, बिकॉज आपने ये मदद मांगी है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टेम्परेंस कार्ड दिखा रहा है आपके एंजल्स रेडी हैं मदद देने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है. सो मंडे को ये जो भी आप प्रे करेंगे कि गॉड प्लीज़, एंजल्स प्लीज़, ये चीज़ मेरी कर दो, ये चीज़ ठीक कर दो, ये रिश्ता ठीक कर दो, ये उलझन हटा दो, ये टेंशन हटा दो. सो एंजल्स कैसे काम करेंगे, यूनिवर्स कैसे काम करता है, हमारे ही थ्रू. ओके, सो वो टेंशन कैसे हटेगी, आपको सही, आपके थ्रू सही डिसीजंस दिलवाए जाएंगे, ताकि आपके जो ये इमोशनल एंड फैमिली में, रिश्तों में जो आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, वो बिल्ड हो सके. ओके, सो यहाँ पर जो भी आपको हर्टफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, आई फील दिस इज़ टू डू विथ फैमिली में कुछ रिश्ते उलझे हैं या हर्टफुल हुए हैं किसी के बिहेवियर से, किसी की कही हुई चीज़ से. कभी पेरेंट्स कुछ कह देते हैं या वट एवर इट इज़, सिबलिंग्स कुछ कह देते हैं, सो दिल दुख जाता है. सो यहाँ पर आप उसमें सुकून चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं कि ये रिश्तों में ये सब ना हो, उलझन ना हो, कुछ भी बिटरनेस ना हो, किसी की भी तरफ से कुछ रूड चीज़ कही ना जाए, करी ना जाए. सो वो चीज़ हो रही है. ओके, आप भी एक्शंस ले रहे हैं. मे बी आप बैठ के वो डिस्कशन कर रहे हैं किसी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या ये चीज़ सही नहीं थी, फेयर नहीं थी, या मुझे भी नहीं पसंद आई, प्लीज़ डोंट डू दिस अगेन, इट हर्ट्स मी. एंड कुछ म्यूचुअल आई फील डिस्कशन हो रही है, या जो भी हो रहा है, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, वो स्टेबिलिटी ही ला रहा है. ओके, एंड लुक एट दिस, 4 ऑफ क्लब्स यहाँ था, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है. सो मैंने कहा था रिश्तों में खुशी, हैप्पीनेस, हार्मनी, वही चीज़, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन. सो जिससे भी आपका कुछ ऐसा था कि रिफ्ट हुआ है या आर्ग्यूमेंट हुई है, वो रिकन्साइल हो रहा है रिश्ता. ओके, वो जो भी इशू थी वो रिकन्साइल हो रही है. एंड स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है. सो ओवरऑल एनर्जी वही सपोर्ट कर रही है. ये जो इस हफ्ते हो रहा है वही दिखा रहा है ये कार्ड. एस ऑफ स्पेड्स हियर. सो वही सही आइडिया, सही डिसीजन, सही एक्शन की ज़रूरत है. एस ऑफ स्पेड, ये जो स्वॉर्ड की एनर्जी है, वही स्वॉर्ड इस किंग ऑफ स्वॉर्ड के हाथ में है. ओके, सो ये अपना दिमाग सही डायरेक्शन में चला रहा है, सही डिसीजन ले रहा है, एंड उसके बेसिस पे ये स्टेबिलिटी, ये खुशी, ये रिकन्सिलिएशन हो रही है. ओके, रिश्तों में जो भी उलझन थी वो सुलझ रही है. सो रेजोल्यूशन, रिकन्सिलिएशन के लिए जो आप प्रे कर रहे थे कि रिश्तों में शांति दे दो भगवान, ये मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई है, सो वो चीज़ इज़ टेकन केयर ऑफ बाय थर्सडे. ओके, फ्राइडे को आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं. फ्राइडे को कोई कम्युनिकेशन, कोई मीटिंग, कुछ रिजल्ट्स, कोई पीछे किया हुआ काम, उससे रिलेटेड कोई अचीवमेंट, समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि ये चीज़ कब रंग लाएगी, ये मेरी मेहनत कब रंग लाएगी, इसको लेके कब नतीजा आएगा या रिज़ल्ट आएगा. सो ये जो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, यहाँ जोकर कार्ड कह रहा है विद इन अ फ्यू मंथ्स. ओके, सो थोड़ा सा अभी
अगर आप जल्दी में हैं कि ये चीज़ मुझे जल्दी चाहिए, तो आई फील डाउटफुल है, फ़िलहाल नहीं हो सकती है। ओके, सो अगर आप वेट कर रहे हैं उम्मीद में कि कुछ दिनों में हो जाए, तो आई फील दिनों में नहीं, कुछ महीनों में चांस बन सकती है उस चीज़ के होने की। सो फ्राइडे को होपफुल तो आप दिख रहे हैं, और वही उम्मीद प्रे कर रहे हैं कि ये चीज़ जल्दी हो जाए, कुछ दिनों में हो जाए। बट आई फील डेस्टिनी का प्लान कुछ और है। वी हैव 10 ऑफ कप्स सैटरडे के लिए। सो वही रिकनसाइल्ड सिचुएशन, रिश्ते, स्टेबिलिटी, खुशी, प्रोस्पेरिटी, सुकून, प्रोग्रेस, अपनों का साथ, जस्ट आई फील होलसम लाइफ यहाँ दिख रही है सैटरडे को। एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई फील आप बहुत इसको प्रायोरिटी देते हैं, एक हैप्पी वार्म कोजी नेस्ट। ओके, घर जो वार्मथ से भरा है, प्यार से भरा है, एंड स्ट्रॉन्ग रिश्तों से भरा है। सो दैट इज़ वाई ये कुछ भी जो हुआ कॉम्प्लिकेशन, इसने आपको काफ़ी डिस्टर्ब किया था, बट यहाँ पर आई फील आप प्रोग्रेस कर रहे हैं टूवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। इस हफ्ते बहुत खुशी दिख रही है, एंड आप अपने दम पे वो सब कुछ सॉर्ट करके वो खुशी पा रहे हैं। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। वी हैव 10 की एनर्जी, एंड 10 बात करते हैं कंप्लीशन की। कुछ टास्क, कुछ जो ये आपकी प्रेयर है वो कंप्लीट हो रही है, इन द सेंस वो सुनी जा रही है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, एंड उसका रिज़ल्ट आ रहा है। सो ये 10 की एनर्जी आई फील जो आप इस हफ्ते चाह रहे हैं वो होगा, बिकॉज आपकी इंटेंशन अच्छी है, एंड यूनिवर्स सुन रहा है, मेहरबान है। वी हैव द 3 ऑफ डायमंड्स हियर। सो काम से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कुछ प्रमोशन हो सकती है, कुछ आप भी काम में एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा फोकस दिखा रहे हैं, उसकी वजह से आई फील बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एंड उससे और एडेड यहाँ पर खुशी है, सेलिब्रेशन। मैंने यहाँ बार बार रिपीटेडली कहा, हैप्पीनेस भी है, सेलिब्रेशन भी है। ओके, रिकन्सिलिएशन को भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ओके अब वो उलझन सुलझ गई, लेकिन उसके अलावा भी मुझे लग रहा है काम से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड प्रोस्पेरिटी भी आ रही है। ओके, कुछ फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। सो इट इज़ एडिंग टू द हैप्पीनेस। ये तरक्की, ये प्रोस्पेरिटी, काम में अपना नाम करना, वो और ज़्यादा आपको खुशी दे रहा है। संडे वी हैव द टावर। सो संडे को सडन आई फील ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, तो ये हो सकता है कि सडनली कोई अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, एसी ख़राब हो जाता है या वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही है। सो आपको किसी को बुलाना पड़ेगा ठीक कराने के लिए, मुझे वो लग रहा है। वी हैव द जैक ऑफ डायमंड्स। सो ये जैक इज़ बेसिकली पेज ऑफ पेंटिकल्स या नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो मे बी कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इन्वॉल्व है, बिकॉज यहाँ पर भी वो अर्थ एलिमेंट का पर्सन है, यहाँ पर भी अर्थ एलिमेंट का पर्सन है, एंड यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो सडन कुछ भी चीज़ ख़राब हो रही है, उसमें आई फील ये पर्सन एक्शन लेने में मदद करेगा। ओके, कि सही एक्सपर्ट को बुलाना सही टाइम पे, एंड वो चीज़ ठीक करवा देना। सो ऐसी कुछ मदद मिल सकती है, या जॉइंट एफर्ट से आप ये काम कर सकते हैं। कोई आपके साथ है। आई फील यही पर्सन है जिससे शायद ये उलझन आप सुलझाना चाह रहे थे। मे बी ये कोई सिबलिंग हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। सो यस, ये जो भी फॉल आउट हुआ था रिलेशन में, अगर अप्लायंस कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ ख़राब हो रही है, तो रिश्ता जो ख़राब हुआ था आई फील उसमें ये पर्सन भी एफ़र्ट डाल रहा है कि वापस से इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग किया जाए, वापस से रीबिल्ड किया जाए। ये जो टावर गिरा है, इसको फिर से अब और खुशी से और प्यार से और सॉलिड फाउंडेशन के साथ फिर से बनाते हैं। सो आई फील उसमें कोई साथ है आपके।
Let's get some more cards. यहाँ पर भी जैसे कृष्ण के साथ मक्खन खाने के लिए उनके फ्रेंड्स हैं, साथ हैं, ओके, जो भी ये कर रहे हैं वो साथ कर रहे हैं. सो यहाँ पर किसी का साथ है, रिकनसाइल कर रहे हैं आप दोनों, एंड पीछे के जो भी ग्रजेस थे उनको रिजॉल्व कर रहे हैं. वी हैव एप्रिसिएशन, लेटिंग यू नो, enjoying you, good vibes, expressing love. सो वही चीज़ जो मैंने कहा था, टुगेदरनेस, हैप्पीनेस. सो एक दूसरे की प्रेजेंस की वैल्यू आप कर रहे हैं, एंड एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं. कि वही मैंने कहा था कि आप बात कर रहे हैं कि देखो जो हुआ मुझे हर्ट किया, सो ये चीज़ मत करो, बिकॉज यू मीन अ लॉट टू मी. तुम्हारी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत स्पेशल जगह है, सो ऐसा मत करो. सो यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है अपना प्यार एंड दूसरे की इम्पोर्टेंस. वी हैव ड्रीम्स, विजिटिंग यू स्पिरिट वर्ल्ड, रिसीविंग डाउनलोड्स. मैंने कहा था यहाँ टेम्परेंस, जो आपने यूनिवर्स से प्रे किया है, ये यूनिवर्स आपके थ्रू सही डिसीजन, सही चॉइसेस, सही एक्शंस ले रहा है. सो डिवाइन डाउनलोड्स मैंने कहा था यहाँ पर शुरू में, डिवाइन डाउनलोड्स के थ्रू आप सही एक्शन लेंगे. सो यस, ऑल्सो ड्रीम से मुझे लग रहा है ये जो एक कुछ सपना है जो कि आपको जल्दी है, लेकिन कुछ इसमें टाइम लग सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं. सो ये आपका कोई सपना भी है. वी हैव ऑप्शंस, सो जगलिंग, एंड वी हैव बेसिकली टेकिंग स्टेप्स. ओके, ऑप्शंस. यहाँ लड़की कंफ्यूज लग रही है, उसके सामने दो पाथ्स हैं. सो कौन सा पाथ वो चुनेगी, ये अब आई फील ये जो डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है. सो बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि आपसे कुछ गलत होगा. इस हफ्ते सब सही होगा, सब अच्छा ही होगा. ये वर्कआउट जो हो रहा है, रीयूनियन हो रही है, रिश्ते सुधर रहे हैं, स्टेबिलिटी, मेजर स्टेबिलिटी आ रही है. सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज लेते हैं फॉर पाइसीज. इट्स टाइम टू राइज, लुक एट दिस, एंड 10 ऑफ कप्स. यहाँ ये जो मैंने कहा था होलसम लाइफ. ओके, होलसम मीन्स हर एंगल से प्रोस्पेरिटी, टुगेदरनेस, खुशी, हेल्थ, हैप्पीनेस. इट्स टाइम टू राइज. सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप इस हफ्ते फील करेंगे कि सच में मतलब दिल से कुछ बोझ जैसे हट रहा है और आप हल्का फील कर रहे हैं. Oh my God, the drilling has started. अगर ज़्यादा चलती है तो I'll pause the video. Yes. Hopefully it has stopped. Okay. So Shiva Oracle से one last card. शिव जी की तरफ से एक मैसेज फॉर Pisces. Mountains. यहाँ पर कार्ड है इट्स टाइम टू राइज. ऊंचाई की तरफ आप जा रहे हैं. एंड माउंटेन्स भी क्या होते हैं, ऊंचे, हाइट की बात हो रही है, राइजिंग की बात हो रही है. सो ग्रेटर हाइट्स, ग्रेटर प्रोस्पेरिटी, ग्रेटर हैप्पीनेस. आई फील डेफिनेटली इट्स लाइक अ लेवल अप. फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन मैंने बात की थी. यहाँ पर आपको सिचुएशन रिजॉल्व होती दिख रही है, रिकन्सिलिएशन मिल रहा है, रेजोल्यूशन मिल रहा है. Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. So yes, कुछ तो है जो आपके दिल को दुख पहुंचा रहा है, तभी आप प्रे कर रहे हैं. So मुश्किलें हैं, ये कार्ड कह रहा है. yes, challenges हैं, मुश्किलें हैं, blockages हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर आप राइज ना कर पाओ, जिसके ऊपर आप ना उठ पाओ, जिससे आप निकल ना पाओ. सो डेफिनेटली वो तो रीडिंग में क्लियर दिखा है
कि आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं एंड दूसरे पर्सन की तरफ से भी सही जेस्चर है, सही एक्सप्रेशन है एंड म्यूचुअल प्यार है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ओके, एंड अप्रिसिएशन, म्यूचुअल अप्रिसिएशन है. सो डेफिनेटली आई सी यू राइजिंग towards greater prosperity and happiness. Okay, so ये रीयूनियन, ये रिश्तों की फिर से ये बॉन्डिंग जो है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इस बार स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, क्योंकि ये टावर जो है मैंने कहा था टूटा है, तो आप रीबिल्ड करेंगे अब और ज़्यादा दिल से एंड स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उसको. सो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जस्ट इन्जॉय दिस वीक. ओके, सो पाइसीज, आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है आने वाले वक्त के लिए. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.